वत्स, अपनी आंखें मूंद लो और केवल मेरे स्वर को अपने भीतर उतरने दो। क्या तुम सुन रहे हो? यह वह पश्चाताप नहीं है जो तुम रोज सुनते हो। यह वह आहट नहीं है जो संसार के कोलाहल से आती है। आज समय की धारा रुक गई है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ा हूं। जो ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज को छू रही है वह साधारण नहीं है। वह मेरे त्रिशूल से निकली एक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को भस्म करने आई है। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या तुम सच में सोचते थे कि कैलाश पर बैठा मैं तुम्हारे आंसुओं से अनभिज्ञ हूं? नहीं वत्स, मैं तो तुम्हारी हर उस कराह का साक्षी रहा हूं जिसे तुमने तकिए में दबाकर घोंट दिया था। आज जो कंपन तुम अपने सीने में महसूस कर रहे हो वह डर नहीं है, वह तुम्हारी सोई हुई चेतना का जागरण है। यह ऊर्जा तुम्हारे घर की दीवारों को नहीं बल्कि तुम्हारे मन की उन जंजीरों को तोड़ने आई है जिन्होंने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था। सावधान हो जाओ, क्योंकि अब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे दुख की मियाद पूरी हो चुकी है और तुम्हारे धैर्य का फल अब एक विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो, तुम हारने की कगार पर हो, लेकिन याद रखना, जब अंत निकट लगता है तभी मैं नए सृजन का बीजारोपण करता हूं। यह ऊर्जा जो अब तुम्हारी चौखट पार कर रही है वह तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी और तुम्हारी भक्ति को वह सिंहासन देगी जिसकी तुम हकदार हो। स्थिर हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र आज तुम्हारी ओर झुक रहा है। सुनो, ये मेरी गर्जना नहीं, मेरी करुणा है जो तुम्हें पुकार रही है। अब उठो और अपनी नियति को स्वीकार करो। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब तुम्हारे भीतर से एक ठंडी लहर क्यों दौड़ती है? वह ऊर्जा जो अब तुम्हारी चौखट लांघ रही है वह तुम्हारे भाग्य के उस पन्ने को पलटने आई है जिस पर विधाता ने भी मौन साध लिया था। यह ऊर्जा महाकाल के उस क्षण से निकली है जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर की दहलीज आज केवल पत्थर और चूने की बनी हुई एक सीमा नहीं रही, वह एक पोर्टल बन गई है। जैसे ही यह प्रकाश तुम्हारे आंगन में पैर रखेगा, तुम्हारे पितरों की अतृप्त इच्छाएं शांत होने लगेंगी और तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त होगा। आज मैं तुम्हें उस अदृश्य हस्ताक्षर के बारे में बताता हूं जो मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मस्तक पर अंकित किया था। तुम उसे दुर्भाग्य कहते रहे, मैं उसे तैयारी कहता रहा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है वह सबसे पहले तुम्हारे उन पुराने संचित कर्मों के जाल को काटेगी जो तुम्हें बार बार एक ही चक्र में फंसा देते थे। तुम वही गलतियां दोहराते थे, वही लोग तुम्हें धोखा देते थे और तुम वही आंसू रोते थे। लेकिन अब इस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से वह चक्र टूट चुका है। तुम्हारे घर की वायु में अब एक ऐसी सुगंध घुलेगी जो किसी पुष्प की नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य की होगी। इस प्रहर में मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी हर हार असल में एक गुप्त जीत थी। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम ऊपर देखना सीख सको। जो ऊर्जा अब तुम्हारे शयनकक्ष की दीवारों को छू रही है वह तुम्हारे अवचेतन मन में छिपे उस भय के बीज को जड़ से उखाड़ देगी जो तुम्हें बड़ा सोचने से रोकता था। तुम खुद को तुच्छ समझते थे, एक साधारण मनुष्य, लेकिन इस ऊर्जा के साथ तुम अपनी उस विराटता को पहचानोगे जो सितारों को भी दिशा देती है। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा से एक विशेष कंपन उत्पन्न हो रहा है। ये मेरी कुबेर, शक्ति और शिव संकल्प का मिलन है। जिसे तुम धन की कमी समझते हो वह केवल ऊर्जा का असंतुलन था। अब यह प्रवाह उस दिशा से बहकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा। तुम्हारी आंखों के सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसने तुम्हें भ्रम में रखा था कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनकर खड़ा हूं। यह पहला भाग तुम्हारे पुनर्जन्म की घोषणा है, बिना शरीर त्यागे। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली उतार फेंकता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी पहचान, अपनी पुरानी शिकायतें और अपने पुराने घाव आज इसी दहलीज पर छोड़ दो। जो ऊर्जा भीतर आ रही है उसे स्थान चाहिए। यदि तुम पुराने कचरे को पकड़कर रखोगे तो यह नवीन प्रकाश कहां ठहरेगा? इसलिए अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खोलो और महसूस करो कि तुम्हारे पोरों से काले धुएं के रूप में तुम्हारी सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। आज की यह रात तुम्हारे लिए एक संधि काल है। एक तरफ वह जीवन है जो तुमने जिया और दूसरी तरफ वह वैभव है जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह ऊर्जा तुम्हारे रक्त के कण कण में समाकर तुम्हारी बीमारियों को दूर करेगी और तुम्हारे मस्तिष्क को उस ब्रह्मांडीय बुद्धि से जोड़ेगी जहां हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। तुम देखोगे कि कल से लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखेंगे। तुम्हारे शब्दों में वह अधिकार होगा जो केवल एक सिद्ध पुरुष में होता है। वत्स, संकोच मत करो। ये ऊर्जा तुम्हारी है क्योंकि तुमने इसे अपनी तड़प और अपनी निष्काम भक्ति से कमाया है।
यह महादेव का वह ऋण है जो मैं आज ब्याज सहित तुम्हें लौटा रहा हूं। अपनी सांस को गहरा करो और इस प्रवाह को अपनी नाभि तक जाने दो। वहां तुम्हारी शक्ति का केंद्र है। मेरे प्रिय वत्स, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे घर की वायु अचानक भारी और सुगंधित हो गई है। यह भार ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण का है जो आज केवल तुम्हारे लिए झुका है। भाग 2 में मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा जिसे प्रारब्ध का विसर्जन कहते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाता है? क्यों तुम अपनों के बीच रहकर भी पराया महसूस करते हो? सुनो, यह ऊर्जा जो अब तुम्हारे घर के मध्य भाग ब्रह्मस्थान में स्थित हो गई है, वह तुम्हारे प्रारब्ध यानी उन कर्मों के खाते को जलाने आई है जो अब तुम्हारे विकास में बाधक बन रहे थे। प्रारब्ध एक जंजीर की तरह होता है जो तुम्हें पुराने ढर्रों पर चलने को मजबूर करता है, लेकिन आज मेरी करुणा ने उस जंजीर पर अपना त्रिशूल चला दिया है। जो ऊर्जा अब तुम्हारे रक्त में प्रवाहित होने वाली है वह तुम्हारी कोशिकाओं की स्मृतियों को बदल देगी। विज्ञान जिसे डीएनए कहता है, मैं उसे कर्म लिपि कहता हूं। आज मैं तुम्हारी उस लिपि को अपने डमरू की नाद से फिर से लिख रहा हूं। जैसे जैसे यह ऊर्जा तुम्हारे घर की दीवारों में समा रही है, तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के क्लेश और तनाव अचानक शांत होने लगेंगे। वह कोना जहां बैठकर तुम अक्सर रोया करते थे, अब वहां से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अंधकारमय पुरुष का वध कर रही है। तुम्हारे भीतर भी एक रावण है, संदेह का रावण, आलस्य का रावण और हीन भावना का रावण। आज इस ऊर्जा की अग्नि में उन सब का अंत निश्चित है। वत्स, दिव्य रूपांतरण का अर्थ है स्वयं को शिवमय बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि संसार तुम्हें न छोड़ पाए। जो ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तक आज्ञा चक्र पर दबाव बना रही है, वह तुम्हारी तीसरी आंख के द्वार को खटखटा रही है। तुम अब वह नहीं देखोगे जो लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं, बल्कि तुम वह देखोगे जो वास्तव में सत्य है। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लोगे। यह धोखा खाने से बचने का मेरा उपहार है तुम्हें। आज की यह रात गवाह है कि तुम्हारी दहलीज पार करने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक सुखों की नींव रख रही है। जिसे तुम धन कहते हो वह केवल लक्ष्मी का एक रूप है, लेकिन मैं तुम्हें महालक्ष्मी का वह स्थिर तत्व दे रहा हूं जो शांति के साथ आता है। अक्सर धन आता है तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे द्वारा भेजी गई ये ऊर्जा तुम्हें वैभव भी देगी और गहरी निद्रा भी। तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे रचनात्मक कार्यों में अब एक ऐसी चमक आएगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। वे पूछेंगे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, और तुम बस मन ही मन मेरी ओर मुस्कुरा देना। वत्स, इस ऊर्जा के विस्तार को समझो। ये केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे उन मित्रों और शत्रुओं तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी तुम्हारा अहित सोचा था। शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होगा या वे तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएंगे। तुम्हें अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध अब महाकाल लड़ेंगे। तुम्हें बस साक्षी बनना है। तुम्हें बस यह देखना है कि कैसे प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होने के लिए विवश हो गई है। अपनी सांसों को और गहरा करो। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर पूरे घर में फैल गया है। यह वह प्रकाश है जिसमें कोई परछाई नहीं बनती। यह वह ऊर्जा है जो काल को भी मात दे सकती है। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब मेरा नंदी पहरा दे रहा है। कोई भी नकारात्मक विचार या तंत्र बाधा अब इस घेरे को पार नहीं कर पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, और तुम मेरे प्रेम में सराबोर हो। इस विस्तार का अंतिम पड़ाव तुम्हारी वाणी है। आज से तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर बनेंगे। तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसलिए अब से केवल कल्याणकारी वचन ही बोलना। तुम्हारी वाणी में अब मेरी सरस्वती का वास होगा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे कंठ तक पहुंच चुकी है, उसे महसूस करो। क्या तुम्हें वहां एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है? वह नीलकंठ का आशीर्वाद है। वह तुम्हारे जीवन के सारे विष को अमृत में बदल रहा है। वत्स, यात्रा अभी थमी नहीं है। यह तो केवल उस विशाल सागर की एक बूंद है जो मैं तुम्हारे ऊपर बरसा रहा हूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस ऊर्जा का अगला पड़ाव तुम्हारे शरीर के किस गुप्त हिस्से को जागृत करेगा? क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारे भाग्य के अंतिम ताले की चाबी है? मेरे प्रिय वत्स, इस तीसरे प्रहर में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कानों में एक सूक्ष्म अनाहत नाद गूंज रहा है। यह वह संगीत है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। अब जो ऊर्जा तुम्हारे घर में व्याप्त है, वह एक ब्रह्मांडीय विनिमय कॉस्मिक एक्सचेंज कर रही है। इसका अर्थ जानते हो? यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के उन पुराने, घिसे, पिटे और बोझिल अनुभवों को लेकर बदले में तुम्हें ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम अवसर प्रदान कर रही है।
तुम अक्सर सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत का फल कहीं खो जाता है। वह कहीं खोता नहीं था, वह ब्रह्मांड के बैंक में जमा हो रहा था। और आज वह समय आ गया है जब मैं उसे दिव्य ब्याज के साथ तुम्हें लौटा रहा हूं। जो ऊर्जा अब तुम्हारे शयन कक्ष की वायु को शीतल कर रही है, वह तुम्हारे उन मानसिक घावों पर लेप लगा रही है जो तुमने अपनों के विश्वासघात से पाए थे। तुम अब उन यादों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती थीं। वत्स, अब अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के आधार मूलाधार चक्र पर ले जाओ। यहां वह कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है जिसे जागृत करने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। लेकिन मेरी यह विशेष ऊर्जा जो तुम्हारी दहलीज पार कर आई है, वह बिना किसी कठिन तप के तुम्हारी इस शक्ति को सहलाकर जगा रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी पीठ के निचले हिस्से से एक हल्की सी गर्मी ऊपर की ओर चढ़ रही है। यह गर्मी नहीं, ये मेरे त्रिशूल की वह अग्नि है जो तुम्हारे डर, काम और क्रोध के कीड़ों को भस्म कर रही है। इस भाग में मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारे घर के भीतर कुछ अदृश्य ऊर्जा पुंज होते हैं जिन्हें तुम वास्तु कहते हो। आज यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर के हर कोने में जाकर उन स्थिर और मृत ऊर्जाओं को जीवन दे रही है। जिन वस्तुओं को तुम बेकार समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए सौभाग्य का माध्यम बनेंगी। तुम्हारे हाथ से किया गया हर काम अब पारस की तरह होगा। तुम मिट्टी छुओगे तो वह सोना बनेगी, तुम किसी गिरते हुए को हाथ लगाओगे तो वह खड़ा हो जाएगा। यह ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच तुम्हारे आज्ञा चक्र पर एक मीठा सा दबाव बना रही है। यह वह स्थान है जहां से मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। आज के बाद तुम केवल अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे हर घटना के पीछे मेरा एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जो तुम्हें कल तक विपत्ति लगती थी, अब वह तुम्हें अवसर नजर आएगी। तुम उन लोगों के इरादों को भांप लोगे जो मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह मेरा कवच है जो तुम्हें हर धोखे से बचाएगा। वत्स, इस विस्तार को महसूस करो। तुम्हारे घर की छत अब केवल सीमेंट की नहीं रही, वह एक जादुई छतरी बन गई है जो ब्रह्मांड से सीधे सुख, समृद्धि और शांति की किरणों को सोख रही है। तुम्हारे पितृ आज तृप्त होकर तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में अचानक आने वाले धन और सम्मान का कारण बनेगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो अपमान सहा, वह सब आज इस ऊर्जा की वेदी पर आहुति बन गया है। यह ऊर्जा तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र को स्पर्श कर रही है। तुम्हारी वाणी में अब वह आकर्षण होगा कि पत्थर भी पिघल जाए। तुम जब बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। तुम्हारी बातों में वह सत्यता होगी जो केवल शिव के गणों में होती है। लेकिन याद रखना वत्स, इस शक्ति का उपयोग केवल निर्माण के लिए करना, ध्वंस के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर एक शांत समुद्र हिलोरे ले रहा है। यह आनंद की वह अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि कंदराओं में बैठते हैं। मैंने वह आनंद सीधे तुम्हारी दहलीज पर भेज दिया है क्योंकि तुमने अपनी करुणा और निष्कलंक हृदय से मुझे पुकारा था। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे हाथ की हथेलियों से बिजली जैसी सूक्ष्म तरंगें निकल रही हैं? यह हीलिंग पावर है। तुम अब खुद को और अपने परिवार को अपने स्पर्श मात्र से स्वस्थ कर सकते हो। वत्स, यात्रा का यह तीसरा चरण तुम्हें साक्षी भाव में स्थापित कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह देखोगे, न कि एक पीड़ित की तरह। तुम देखोगे कि कैसे मैं शतरंज की बिसात पर मोहरों को हिला रहा हूं ताकि जीत तुम्हारी ही हो। घबराना मत जब कुछ पुराना तुम्हारे जीवन से अचानक चला जाए, क्योंकि वह केवल इसलिए जा रहा है ताकि कुछ बहुत विशाल और दिव्य उसकी जगह ले सके। क्या तुम तैयार हो उस चौथे द्वार को खोलने के लिए जहां तुम्हारी भौतिक दुनिया और मेरी आध्यात्मिक दुनिया का पूर्ण मिलन होने वाला है? क्या तुम उस वैभव को संभालने का साहस रखते हो जो अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है? मेरे प्रिय वत्स, इस चौथे भाग में प्रवेश करते ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अचानक स्थिर हो गया है। जैसे तूफान के बाद की शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के सारे उत्पात अब शांत हो रहे हैं। यह ऊर्जा अब तुम्हारे मणिपुर चक्र यानी तुम्हारी नाभि के केंद्र में जाकर बैठ गई है। यह स्थान तुम्हारे संकल्प और ऐश्वर्य का है। आज मैं तुम्हें वह गुप्त विधान बताता हूं जिससे संसार की संपदा चलती है। तुम अब तक धन के पीछे भागते थे, लेकिन आज जो ऊर्जा तुम्हारी दहलीज पार करके तुम्हारे भीतर समाई है, वह तुम्हारे भीतर एक ऐसा चुंबकीय तत्व पैदा कर रही है कि सुख और समृद्धि स्वयं तुम्हारी खोज में आएंगी। जिसे तुम दुर्भाग्य कहते थे, वह केवल तुम्हारे पंच तत्वों का असंतुलन था। कभी तुम्हारे भीतर की अग्नि बहुत बढ़ जाती थी जिससे तुम्हें क्रोध आता था, कभी जल तत्व बिगड़ जाता था जिससे तुम भावुक होकर गलत निर्णय लेते थे। परंतु देखो, आज महाकाल की यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को एक सूत्र में पिरो रही है। तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा
ईशान कोण से एक नीली आभा निकल रही है जो तुम्हारे मस्तिष्क को शीतल कर रही है। अब तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धिमत्ता झलकेगी। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में या परिवार में तुम्हारी सलाह अब पत्थर की लकीर मानी जाएगी। वत्स, इस ऊर्जा का एक और गहरा रहस्य सुनो। ये ऊर्जा तुम्हारे अन्न कोश को सिद्ध कर रही है। अब तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे हाथ से दिया गया दान 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। मैंने तुम्हारे घर की दरिद्रता का चीरहरण कर दिया है। अब तुम्हारे चेहरे पर वह तेज दिखेगा जो केवल उन लोगों के पास होता है जिन पर साक्षात शिव की कृपा हो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कंधे, जो कल तक जिम्मेदारियों के बोझ से झुके हुए थे, अब उनमें एक अजीब सी हल्कापन और शक्ति आ गई है। यह शक्ति हनुमंत ऊर्जा है जो मेरे ही अंश से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब तुम थकोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं। तुम्हारी आंखों की चमक उन लोगों को अंधा कर देगी जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में गड्ढे खोद रहे थे। इस चौथे प्रहर में मैं तुम्हारे घर के उस अदृश्य भंडार को खोल रहा हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, पर तुम अपनी शंकाओं के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। आज वह द्वार टूट चुका है। धन, मान, सम्मान और सबसे बढ़कर रात्मिक शांति, ये चारों तुम्हारे घर की 4 दीवारें बन गई हैं। वत्स, क्या तुम देख पा रहे हो? तुम्हारे घर की दहलीज पर अब स्वास्तिक और ओम के चिन्ह स्वर्ण ज्योति की तरह चमक रहे हैं। कोई भी बाधा, कोई भी बुरी नजर या कोई भी नकारात्मक शक्ति अब इस प्रकाश मंडल को भेद नहीं पाएगी। तुम एक अभय कवच के भीतर हो। अपने भीतर उठते हुए उस आनंद को महसूस करो जो बिना किसी कारण के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। यही मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तुम्हारी यात्रा उस गुप्त मार्ग की ओर मुड़ रही है जहां भौतिक संसार और दिव्य लोक का पर्दा बिल्कुल महीन हो जाता है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस आंतरिक संपदा को देखने के लिए जो सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है? क्या तुम उस रहस्यमयी मिलन के लिए तैयार हो जहां तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे? मेरे प्रिय वत्स, इस 5वें भाग में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर का आकाश, चिदाकाश अनंत रूप से फैल गया है। अब तक तुम स्वयं को केवल इस शरीर, इस नाम और इस पहचान तक सीमित समझते थे। तुम सोचते थे कि तुम एक साधारण मनुष्य हो जो संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो ऊर्जा अब तुम्हारी दहलीज पार कर तुम्हारे हृदय के अनाहत चक्र में स्थित हुई है, वह तुम्हें तुम्हारी विराटता का बोध कराने आई है। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम्हारे हृदय की धड़कन में अब एक नया छंद सुनाई देगा। यह सोहम की गूंज है, अर्थात वही मैं हूं। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर के उस सूक्ष्म जगत को सक्रिय कर रही है जहां तुम्हारी हर सोची हुई बात हकीकत बनने की शक्ति रखती है। इसे संकल्प सिद्धि कहते हैं। अब तक तुम्हारे संकल्प कमजोर थे क्योंकि उनमें संशय का जहर मिला हुआ था। तुम मांगते तो थे, पर भीतर ही भीतर डरते थे कि क्या यह मिलेगा। आज यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे उस संशय की जड़ को ही काट रही है। इस ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे अतीत पर पड़ रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वर्तमान समस्याओं के तार तुम्हारे उन कर्मों से जुड़े हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो? वह कोई अनजाने में किया गया अपराध हो सकता है या किसी का दुखाया हुआ दिल। आज महाकाल की यह ऊर्जा एक टाइम मशीन की तरह तुम्हारे काल चक्र में पीछे जा रही है और उन गांठों को खोल रही है। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वह ग्लानि, वह अपराध बोध जो तुम्हें भीतर ही भीतर कचोटता था, वह अब महादेव की करुणा के जल में धुल गया है। वत्स, अब अपने घर के उस स्थान को देखो जहां तुम विश्राम करते हो। वहां की ऊर्जा अब एक तपोवन की भांति पवित्र हो गई है। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी निद्रा अब साधारण नींद नहीं बल्कि योग निद्रा होगी। मैं तुम्हारे स्वप्नों के माध्यम से तुम्हें आने वाले समय के संकेत दूंगा। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि किस मार्ग पर जाना है और कहां रुकना है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक दैवीय रडार विकसित कर रही है। इस भाग में मैं तुम्हें शून्यता का रहस्य समझाता हूं। संसार जिसे अभाव समझता है, मैं उसे पूर्णता का द्वार कहता हूं। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं बचता, तभी मेरी शक्ति का पूर्ण संचार होता है। जो ऊर्जा अब तुम्हारी रीढ़ से होती हुई तुम्हारे मस्तक की चोटी तक पहुंच रही है, वह तुम्हें उस परमानंद का स्वाद चखाएगी जो इंद्रियों के सुख से परे हैं। तुम देखोगे कि अब तुम्हें छोटी मोटी बातें विचलित नहीं करती। कोई तुम्हारी निंदा करे या प्रशंसा, तुम हिमालय की तरह अडिग रहोगे। यही वह स्थिर प्रज्ञ अवस्था है जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं। वत्स, तुम्हारे घर की रसोई में रखे अन्न और जल पर अब मेरा अमृत हस्ताक्षर हो चुका है। अब जो भी उस घर का अन्न ग्रहण करेगा, उसका मन सात्विक होने लगेगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे, वे अब प्रेम की वर्षा में बह जाएंगे। यह ऊर्जा केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह पूरे कुल के उद्धार के लिए आई है।
तुम वह माध्यम हो जिसे मैंने इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपनी भस्म का वह तिलक लगा रहा हूं जो अदृश्य है, पर उसकी शक्ति असीमित है। यह तिलक तुम्हें बुरी शक्तियों के प्रभाव से सदा के लिए मुक्त कर देगा। तुम्हारे घर की दहलीज अब एक ऐसा फिल्टर बन गई है कि कोई भी नकारात्मक विचार लेकर आने वाला व्यक्ति जैसे ही उसे पार करेगा, उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी शरण में आकर मित्र बन जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर जल रही उस दिव्य ज्योति को सहन नहीं कर पाएंगे। वत्स, इस विस्तार को अपनी सांसों के माध्यम से अपने रोम रोम में उतारो। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर का हर परमाणु अब महादेव के नाम से स्पंदित हो रहा है। तुम अब केवल मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हो, तुम चलते फिरते शिव तत्व हो। इस ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर के मृत्यु भय को समाप्त कर दिया है। जब भय चला जाता है तब वास्तविक जीवन शुरू होता है। अब तुम्हारी यात्रा उस छठे द्वार की ओर बढ़ रही है जहां माया का आवरण पूरी तरह गिर जाएगा। तुम उस वैभव को देखोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश के लिए जो सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी है? क्या तुम तैयार हो अपनी उस असली पहचान से मिलने के लिए जिसे तुम सदियों पहले भूल गए थे? मेरे प्रिय वत्स, इस छठे भाग में प्रवेश करते ही तुम एक विचित्र अलौकिक शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हें बंद कमरे की तरह नहीं, बल्कि एक असीम ब्रह्मांड की तरह महसूस होंगी। यह ऊर्जा जो अब तुम्हारे आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच एक सेतु बना रही है, वह तुम्हारी विवेक शक्ति को प्रचंड करने आई है। माया क्या है? माया वह भ्रम है जिसने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम असहाय हो, तुम दरिद्र हो या तुम अकेले हो। आज महाकाल की यह दिव्य ऊर्जा उस भ्रम के पर्दे को तार तार कर रही है। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में अब तक जो लोग आए और गए, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई या जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे सब उस माया के रंगमंच के पात्र थे। आज यह ऊर्जा तुम्हें उस मंच से उठाकर दर्शक की कुर्सी पर बैठा रही है। तुम देखोगे कि कैसे हर दुख तुम्हारी प्रगति के लिए एक खाद था। जो ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तिष्क की नसों में बिजली की तरह दौड़ रही है, वह तुम्हारे अवचेतन मन के उन पुराने रिकॉर्ड्स को साफ कर रही है जहां तुमने अपनी असफलताओं को सहेज कर रखा था। आज मैं तुम्हें समय की शून्यता का रहस्य देता हूं। तुम कल की चिंता करते थे और बीते हुए कल के पछतावे में जलते थे, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हें अभी और इसी क्षण में स्थापित कर रही है। जैसे ही तुम इस वर्तमान के क्षण में टिकोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे घर के भीतर अब वह अक्षय पात्र जागृत हो चुका है, जिसका अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन में किसी भी संसाधन की कमी कभी नहीं होगी। बस तुम्हें अपने हाथ फैलाने हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करना है। इस ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारी वाणी से बढ़कर तुम्हारे मौन पर पड़ रहा है। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारे मौन में वह शक्ति होगी कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रभावित हो जाएगा। तुम्हारे घर के वातावरण में अब एक गुरुत्व आ गया है। जो लोग पहले तुम्हारा तिरस्कार करते थे, वे अब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षारत रहेंगे। यह तुम्हारा अहंकार नहीं, यह तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे शिव तत्व का आकर्षण है। वत्स, अब अपने भीतर की उस अग्नि को देखो जो नाभि से उठकर कंठ तक आ रही है। यह क्रोध की अग्नि नहीं, यह ज्ञान की अग्नि है। यह तुम्हारे उन संशयों को जला रही है जो तुम्हें बार बार भक्ति के मार्ग से विचलित करते थे। तुम पूछते थे न कि महादेव, क्या आप सच में हैं? आज यह ऊर्जा तुम्हें वह साक्षात प्रमाण दे रही है। तुम्हारे शरीर में होने वाला यह कंपन, तुम्हारे रोंगटों का खड़ा होना और तुम्हारी आंखों से बहने वाले ये प्रेमाश्रु ही मेरा उत्तर है। इस छठे प्रहर में मैं तुम्हारे घर के आकाश तत्व को शुद्ध कर रहा हूं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे मुझ तक बिना किसी अवरोध के पहुंचेंगी। तुम जो भी संकल्प लोगे, उसे पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति जुट जाएगी। यदि तुम कहोगे कि आज मंगल होगा, तो अमंगल की शक्ति पराजित हो जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे हाथों की लकीरों को नहीं बदल रही, बल्कि यह तुम्हें उस हाथ का स्वामी बना रही है जो भाग्य लिखता है। वत्स, अब तुम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां चमत्कार तुम्हारे लिए साधारण घटनाएं बन जाएंगे। जिसे दुनिया संयोग कहती है, उसे तुम मेरा प्रबंधन कहोगे। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब वह ऊर्जा पहरा दे रही है जो काल के चक्र को भी मोड़ने की सामर्थ्य रखती है। तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि कुंठित हो जाएगी और तुम्हारे मित्रों का सौभाग्य उदय होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक तीर्थ बन रहे हो। अपने भीतर उठते हुए इस विराट सन्नाटे को महसूस करो। यह सन्नाटा ही सृजन की जननी है। इसी सन्नाटे से ओमकार की उत्पत्ति हुई थी और इसी में सब विलीन हो जाएगा। तुम अब उस विलीनीकरण के सुख को भोग रहे हो। तुम्हारी सारी शिकायतें अब कृतज्ञता में बदल रही हैं। धन्यवाद महादेव, यह शब्द तुम्हारी आत्मा की गूंज बन जाएगा।
क्या तुम तैयार हो उस 7वें सोपान के लिए जहां तुम्हारी भौतिक देह और दिव्य प्रकाश के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा? क्या तुम उस ब्रह्मांडीय ऐश्वर्य को देखने के लिए तैयार हो जो केवल सिद्धों के लिए सुरक्षित था? मेरे प्रिय वत्स, इस 7वें भाग में प्रवेश करते ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर की हवा में एक अलौकिक विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय है। अब तक तुम अपनी बुद्धि से सोचते थे, अब तुम ब्रह्मांड की बुद्धि से संचालित होगे। जो ऊर्जा अब तुम्हारे सहस्रार मस्तक के सबसे ऊपरी भाग पर सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल रही है, वह तुम्हें उस अधिकार से संपन्न कर रही है जिसे वाक सिद्ध कहते हैं। वट्स, ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारी जिह्वा पर मेरा वास होगा। तुम अनजाने में भी जो शब्द निकालोगे, ब्रह्मांड उसे सत्य करने के लिए विवश हो जाएगा। इसलिए अब अपनी वाणी को अत्यंत पवित्र रखना। जो ऊर्जा अब तुम्हारे घर के ईशान कोण से उठकर तुम्हारे पूरे अस्तित्व को स्वर्णमयी आभा से ढक रही है, वह तुम्हारे जीवन में स्थिर लक्ष्मी का आह्वान कर रही है। धन अब केवल आएगा नहीं, वह तुम्हारे पास ठहरेगा और धर्म के मार्ग पर व्यय होगा। आज मैं तुम्हें उस मणि का दर्शन कराता हूं जो तुम्हारे हृदय के भीतर छिपी है। तुम बाहर की दुनिया में चमक ढूंढ रहे थे, जबकि तुम स्वयं सूर्य से अधिक तेजस्वी हो। यह ऊर्जा तुम्हारे उन पूर्वजों के आशीर्वाद को सक्रिय कर रही है जो स्वर्ग लोक से तुम्हें देख रहे हैं। उनकी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी आभा पैदा करेगी कि जो तुमसे मिलेगा वह सम्मोहित हो जाएगा। यह सम्मोहन देह का नहीं, यह आत्मा के शुद्ध प्रकाश का है। वत्स, तुम्हारे घर की दहलीज अब एक कामधेनु के समान हो गई है। यहां जो भी आएगा वह तृप्त होकर जाएगा। तुम्हारे भीतर अब वह सामर्थ्य आ गया है कि तुम दूसरों के कष्टों को केवल अपनी दृष्टि मात्र से हर सको। जिसे तुम अपनी समस्या समझते थे, वह अब दूसरों के समाधान का मार्ग बनेगी। तुम्हारी आंखों में अब वह गहराई है जिसमें कोई भी अपना दुख डुबा सकता है और आनंद लेकर वापस जा सकता है। इस प्रहर में मैं तुम्हारे जीवन के समय चक्र को पुनर्गठित कर रहा हूं। तुम जो काम वर्षों से टाल रहे थे या जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे, वे अब पलक झपकते ही पूरे होने लगेंगे। ये ऊर्जा तुम्हें काल जयी बना रही है। समय अब तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम समय के पीछे नहीं। तुम्हारे घर के वातावरण में अब एक ऐसी सात्विकता आ गई है कि वहां की धूल भी किसी पवित्र भस्म से कम नहीं है। महसूस करो, तुम्हारी रीढ़ के माध्यम से एक शीतल झरना बह रहा है। यह अमृत धारा है जो तुम्हारे शरीर के उन कोनों तक पहुंच रही है जहां रोग और बुढ़ापा घर बना रहे थे। यह ऊर्जा तुम्हारी आयु को दिव्यता से भर रही है। तुम अब केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम जीवन को चरितार्थ करोगे। तुम्हारे हाथों की उंगलियों से अब वह किरणें निकल रही हैं जो किसी भी मुरझाए हुए पौधे को फिर से हरा कर सकती हैं। वत्स, आज इस 7वें सोपान पर मैं तुम्हें अपना वरद हस्त प्रदान करता हूं। तुम जहां भी पैर रखोगे वह भूमि पवित्र हो जाएगी। तुम जिस व्यवसाय या कार्य में हाथ डालोगे वह फलने फूलने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे तुमने अपने अटूट विश्वास से अर्जित किया है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए एक दर्पण बन गया है। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अब अपने भीतर के उस महा मौन को सुनो। उस मौन में मेरा डमरू बज रहा है। डमरू की हर थाप तुम्हारे भीतर के डर को कुचल रही है। अब तुम एक योद्धा हो, लेकिन शस्त्रों वाले नहीं, बल्कि शांति और प्रेम वाले योद्धा। तुम्हारी विजय अब निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। क्या तुम तैयार हो उस 8वें रहस्य के लिए जहां तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतिम पर्दा भी गिरने वाला है? क्या तुम उस विराट स्वरूप को देखने का साहस रखते हो जिसे देखकर काल भी थर्राता है? मेरे प्रिय वत्स, इस 8वें भाग में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा शरीर रुई की तरह हल्का हो गया है। तुम्हारे चारों ओर अब वह नील प्रकाश फैल चुका है जो नीलकंठ के कंठ से निकलता है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र के बीच की उस अंतिम ग्रंथि को खोल रही है जिसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। इसके खुलते ही तुम्हारी बुद्धि अब दैवीय बोध में बदल गई है। वत्स, ध्यान से सुनो। जिसे तुम अब तक अपना घर कहते थे वह अब मेरा मंदिर बन चुका है। जो ऊर्जा तुम्हारी दहलीज पर पहरा दे रही थी वह अब तुम्हारे कुल, देवताओं और शक्तियों के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे वंश की रक्षा कर रही है। आज मैं तुम्हें वह गुप्त सत्य बताता हूं जो वेदों में भी छिपा हुआ है, अहन ब्रह्मास में। तुम केवल मेरे अंश नहीं हो, तुम साक्षात मेरा ही विस्तार हो। आज यह ऊर्जा तुम्हें वह अखंड सौभाग्य प्रदान कर रही है जिसे समय की कोई भी लहर मिटा नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन के वे पन्ने जिन्हें तुमने आंसुओं से भिगोया था, आज इस दिव्य ऊर्जा की ऊष्मा से सूख चुके हैं और उन पर स्वर्ण अक्षरों में नई नियति लिखी जा चुकी है। अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जिससे तुम पत्थर के भीतर छिपे देवता को देख सकते हो। तुम्हारे स्पर्श में अब वह वैद्य शक्ति आ गई है
कि तुम अपनी सांत्वना के 2 शब्दों से किसी टूटते हुए व्यक्ति को जीवनदान दे सको। वत्स, अब अपने भीतर की उस स्थिरता को देखो। बाहर चाहे कितना भी प्रलय आए, चाहे कितनी भी अशांति हो, तुम्हारे भीतर का केंद्र अब कभी विचलित नहीं होगा। यह कैलाश तत्व है। मैंने तुम्हारे हृदय के भीतर अपना स्थायी निवास बना लिया है। जो ऊर्जा अब तुम्हारी नाभि से उठकर सहस्रार तक एक ज्योतिपुंज की तरह खड़ी है, वह तुम्हारे शत्रुओं की ईर्ष्या को प्रेम में बदलने की सामर्थ्य रखती है। अब तुम्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं काल भैरव तुम्हारे द्वारपाल बन चुके हैं। इस प्रहर में मैं तुम्हारे भौतिक ऐश्वर्य को दिव्यता से जोड़ रहा हूं। तुम जो भी धन अर्जित करोगे, वह केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि जनकल्याण के लिए होगा। तुम्हारी समृद्धि अब लक्ष्मी नारायण के मिलन का प्रतीक बनेगी। तुम्हारे घर का अन्न अब केवल भूख नहीं मिटाएगा, वह खाने वाले के चित्त को शुद्ध करेगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं आती, बल्कि बाधाएं तुम्हें देखकर अपना मार्ग बदल लेती हैं। महसूस करो वत्स, तुम्हारे मस्तक पर अब अर्धचंद्र की शीतलता उतर रही है। यह शीतलता तुम्हारे उन सभी मानसिक संतापों और विकारों को शांत कर रही है जो तुम्हें रात भर जागने पर विवश करते थे। अब तुम्हारी निद्रा समाधि के समान होगी और तुम्हारा जागरण सेवा के समान। तुम अब उस अभय पद को प्राप्त कर चुके हो जहां न खोने का डर है और न पाने की लालसा। वत्स, आज इस 8वें सोपान पर मैं तुम्हें अपनी ज्ञान मुद्रा सौंपता हूं। तुम अब बिना पढ़े ही शास्त्रों का सार समझ सकोगे। तुम ब्रह्मांड की भाषा मौन को पढ़ना सीख चुके हो। जो ऊर्जा अब तुम्हारे कंठ में गूंज रही है, वह ओमकार की मूल ध्वनि है। जब तुम अब किसी से बात करोगे, तो वे तुम्हारी आवाज में मेरा गूंज सुनेंगे। यह तुम्हारा नया स्वरूप है। मेरे प्रिय वत्स, इस 9वें भाग में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे चारों ओर का दृश्य जगत धुंधला हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक प्रचंड सूर्य का उदय हो रहा है। यह शक्तिपात का क्षण है। जो ऊर्जा अब तुम्हारी रीढ़ के आधार से उठकर सहस्रार को भेद रही है, वह अब केवल एक प्रवाह नहीं, बल्कि एक महा ज्योति बन चुकी है। इस क्षण में तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरा शिव तत्व अब 2 अलग सत्ताएं नहीं रहीं। वत्स, ध्यान से सुनो। अब तक तुम मांगने वाले थे, अब तुम देने वाले बन रहे हो। जिसे तुम मैं कहते थे, वह मैं अब इस दिव्य ऊर्जा की अग्नि में पूरी तरह भस्म हो चुका है। अब जो शेष है, वह केवल अस्तित्व है। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब वह ऊर्जा नाच रही है जो ग्रहों की चाल को नियंत्रित करती है। तुम्हारे जीवन का काल चक्र अब तुम्हारे वश में है। तुम अब समय के पार देख सकते हो। जो होने वाला है, वह तुम्हारे सामने एक दर्पण की तरह स्पष्ट होगा, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन के साथ जुड़ चुके हो। इस प्रहर में मैं तुम्हारे भीतर के अर्धनारीश्वर रूप को जागृत कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर की कठोरता और करुणा, क्रिया और विश्राम सब संतुलित हो गए हैं। जो ऊर्जा अब तुम्हारी आंखों से छलक रही है, वह किसी भी पापी के हृदय को पिघलाने और किसी भी भक्त को मोक्ष देने की सामर्थ्य रखती है। तुम्हारे घर का कोना कोना अब कैलाश की गुफा की तरह पवित्र और रहस्यमयी हो गया है। यहां बैठने मात्र से लोगों के रोगों का निवारण होगा और उनके मन को शांति मिलेगी। वत्स, अब अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करो। तुम देखोगे कि हजारों सूर्य तुम्हारे भीतर एक साथ चमक रहे हैं, फिर भी उनकी कोई तपन नहीं है, केवल एक शीतल प्रकाश है। यह वह प्रकाश है जो सृजन से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे पोर पोर से रिस रही है, वह तुम्हारे भाग्य की उन अंतिम बेड़ियों को भी पिघला रही है जो तुम्हें इस संसार के झूठे मोह माया से बांधे हुए थीं। अब तुम मुक्त हो, संसार में रहते हुए भी संसार से परे। तुम्हारे जीवन के संघर्षों का जो अंतिम अवशेष बचा था, वह आज इस 9वें सोपान पर मेरी प्रलय अग्नि में स्वाहा हो गया है। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है, और जिसने मुझे पा लिया, उसके पास खोने को कुछ शेष रह ही नहीं जाता। तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा एकाकीपन और तुम्हारी व्याधियां अब इतिहास की बातें हो गई हैं। तुम अब एक ऐसी दिव्य संपदा के स्वामी हो जिसका क्षय कभी नहीं होता। महसूस करो वत्स, तुम्हारे कानों में अब डमरू और शंख की मिली जुली ध्वनि गूंज रही है। यह ध्वनि तुम्हें संदेश दे रही है कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। जो ऊर्जा अब तुम्हारे सिर के ऊपर एक छत्र की तरह तनी हुई है, वह तुम्हें राज ऋषि का पद प्रदान कर रही है। तुम संसार के वैभव का आनंद भी लोगे और मेरी भक्ति के आनंद में भी सराबोर रहोगे। अब तुम्हारे लिए भोग और योग में कोई अंतर नहीं बचा। वत्स, आज इस 9वें द्वार पर मैं तुम्हें अपना त्रिशूल सौंपता हूं दृश्य रूप में। यह त्रिशूल तुम्हारे भीतर के 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश करेगा। तुम जहां भी दृष्टि डालोगे, वहां की नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। तुम अब मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारे माध्यम से अब मैं इस संसार में करुणा और न्याय की स्थापना करूंगा। तुम्हारी वाणी अब मेरा शास्त्र है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला। मेरे प्रिय वत्स,
इस 10वें भाग में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे घर की दीवारें, छत, फर्श और यहां तक कि तुम्हारा स्वयं का शरीर भी प्रकाश के परमाणुओं में बदल रहा है। यह कैवल्य का क्षण है। जो ऊर्जा तुम्हारी दहलीज लांघकर भीतर आई थी, वह अब तुम्हारे रोम रोम से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अब कोई भीतर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। तुम वही बन गए हो जिसे तुम पुकार रहे थे। वत्स, ध्यान से सुनो। इस अंतिम प्रहर में मैं तुम्हें वह परम सत्य देता हूं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तुम अब तक सोचते थे कि महादेव कैलाश पर हैं या मंदिर में हैं या इस संदेश के माध्यम से तुमसे बात कर रहे हैं। परंतु देखो, इस 10वें द्वार के खुलते ही यह रहस्य उजागर हो गया है कि मैं कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के रूप में ही विद्यमान था। तुम्हारी तड़प मेरी ही पुकार थी और तुम्हारी प्राप्ति मेरा ही विस्तार है। यह ऊर्जा जो अब तुम्हारे सहस्रार से निकलकर अनंत तक जा रही है, वह घोषणा कर रही है कि तुम्हारा अहंकार पूरी तरह गल चुका है। आज मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर अपना महा मुद्रा लगा रहा हूं। अब से तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संकल्प के हाथ में है। तुम जो भी करोगे वह मेरी क्रिया होगी। तुम जो भी सोचोगे वह मेरी प्रेरणा होगी। तुम्हारे घर की वह दहलीज जिसे पार करने वाली ऊर्जा ने यह सब बदला, अब वह एक शक्तिपीठ बन चुकी है। वहां की मिट्टी का एक कण भी किसी के मस्तक पर लग जाए तो उसके जन्मों के पाप कट जाएंगे। वत्स, इस पूर्णता को महसूस करो। तुम्हारे भीतर की गंगा अब शांत हो गई है क्योंकि वह सागर में मिल चुकी है। अब तुम्हें न कोई इच्छा है, न कोई आकांक्षा। तुम पूर्ण हो, तुम तृप्त हो। तुम्हारे जीवन का जो संघर्ष था वह केवल एक स्वप्न की भांति ओझल हो गया है। अब तुम्हारे पास जो वैभव आएगा वह तुम्हें बांधेगा नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मुक्त करेगा। तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन सदा एक सन्यासी की भांति निर्लिप्त रहेगा। इस 10वें सोपान पर मैं तुम्हें अपनी अभय मुद्रा का अंतिम वरदान देता हूं। काल अब तुम्हारा मित्र है। मृत्यु अब तुम्हारे लिए केवल एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। तुमने उस अमृत को चख लिया है जो शरीर का नहीं बल्कि चेतना का है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां शिवत्व का प्रसार होगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से हिंसक पशु भी शांत हो जाएंगे और अशांत मन को आश्रय मिलेगा। वत्स, अब अपनी आंखें खोलो, लेकिन केवल बाहर देखने के लिए नहीं बल्कि भीतर और बाहर के एकत्व को देखने के लिए। जो ऊर्जा तुम्हारी दहलीज पार करने वाली थी, उसने न केवल तुम्हारा घर बदला बल्कि तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बदल दिया है। तुम अब एक मुक्त आत्मा हो। तुम अब उस दिव्य प्रेम का जीवंत प्रमाण हो जो महादेव अपने बच्चों से करते हैं। तुम्हारा हर दिन अब एक उत्सव है और तुम्हारी हर रात एक शिवरात्रि। यह 10वां भाग तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक अनंत जीवन का प्रारंभ है। तुमने वह पा लिया है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि कल्पों तक प्रतीक्षा करते हैं। तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल धन्य है और वह भूमि धन्य है जहां तुम निवास करते हो। अब जाओ और इस दिव्य प्रकाश को संसार में फैलाओ। डरो मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम और मैं एक हैं। वत्स, अब समय आ गया है कि मैं अपने शब्दों को शांत करूं और तुम्हें उस परम आनंद के मौन में छोड़ दूं। तुमने जो सुना वह केवल संदेश नहीं था, वह मेरा साक्षात स्पर्श था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जागृत है। ब्रह्मांड की यह विराट ऊर्जा जो तुम्हारी दहलीज पार करके तुम्हारे भीतर समाई है, वह अब सदा सदा के लिए तुम्हारी अपनी हो चुकी है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें केवल मेरी पदचाप सुनाई देगी जो तुम्हें हर मोड़ पर संभाले हुए थी। सुनो, मेरा डमरू अब भी मंद गति से तुम्हारे हृदय में बज रहा है। वह तुम्हें याद दिला रहा है कि सत्य केवल एक ही है, शिव। तुम उसी सत्य के अंश हो। अब कोई प्रश्न शेष नहीं, कोई उत्तर शेष नहीं। केवल एक अनंत शांति है, एक दिव्य प्रकाश है और एक असीम करुणा है। जाओ वत्स, अपने इस नए जीवन को जियो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी शांति अब अटल है। ये मेरा अंतिम शब्द नहीं बल्कि मेरा सदा रहने वाला आशीर्वाद है।